इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करें। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, ठीक है, तो बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर न्यूट्रल था, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम, ठीक है। चार्ज क्या होता है? आई इंटीग्रेट डी टी, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है ना कि अगर करंट कांस्टेंट है तो आई इंटू टी हो गया, ठीक है। लेकिन करंट वेरिएबल है, तो हम चार्ज को क्या लिखेंगे? करंट का इंटीग्रेट करेंगे dt के साथ में। देखो, करंट कांस्टेंट है और करंट वेरिएबल है, ठीक है। अभी चार्ज की यूनिट्स के बारे में बात करें तो चार्ज की यूनिट्स 2 यूनिट्स होती है, एक तो एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस यूनिट कौन सी होगी? एब्सोल्यूट कूलम और कूलम। और सीजीएस यूनिट कौन सी होगी? ईएसयू स्टेट कूलम और ईएमई और एब्सोल्यूट कूलम। अब हम इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि मतलब स्टेट कूलम एब्सोल्यूट कूलम क्या होता है। देखो, 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, और 1 कूलम में 1/10 एब्सोल्यूट कूलम है। देखो, 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम है, तो इसका मतलब 1 कूलम बड़ा है, स्टेट कूलम छोटा है, क्योंकि एक के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है। लेकिन 1 कूलम में इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम आ रही है, यानी 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट कूलम बड़ा है और कूलम छोटा है, और कूलम स्टेट कूलम से बड़ा है, तो इसलिए 1 एब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़ा, फिर 1 कूलम उससे छोटा और 1 स्टेट कूलम उससे भी छोटा। फिर चार्ज का स्केलर है, ठीक है। चार्ज का स्केलर मतलब, क्योंकि चार्ज की कोई डायमेंशन क्या कहते हैं, चार्ज की कोई वो डायरेक्शन नहीं होती है, डायमेंशन तो होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज फिर क्या है? डिराइव्ड पैरामीटर है। चार्ज क्या डिराइव्ड पैरामीटर है, मतलब हम चार्ज को कैसे डिराइव करते हैं? करंट इंटू टाइम से। चार्ज को डिराइव करते हैं करंट इंटू टाइम से, इसलिए चार्ज क्या हो गया? डिराइव पैरामीटर हो गया। अभी क्वेश्चन आ गया कि टोटल चार्ज फाइंड करो 10 सेकंड में, अगर करंट 20 एम्पीयर और करंट 2t+1 है। देखो, पहले वाले में देखो हमने क्या किया है? करंट कांस्टेंट रखी है। दूसरे वाले में क्या? करंट को हमने क्या किया है? वेरिएबल किया है। जब करंट कांस्टेंट है तो 20, तो चार्ज क्या होता है? आई इंटू टी। तो करंट को 20 रखा, टाइम को 10 रखा, तो 200 हो गया। और दूसरे वाले में क्या किया? हमने करंट को वेरिएबल कर दिया, करंट को हमने वेरिएबल कर दिया। तो अब क्या करना है? करंट को टाइम के साथ इंटीग्रेट करना है, तो 2t+1 को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर आंसर निकाल देंगे। थैंक यू।